मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से द्विघात समीकरण को सिखा रहे थे और समझा रहे थे। जिसमें अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो एक्सरसाइज 4.1 को बहुत ही अच्छे से समझाया था। फिर एक्सरसाइज 4.2 के भी सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप सभी को बता दिया था, समझा दिया था। हम आज आप सभी को प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 के इससे पहले एक दो क्वेश्चन 3 नंबर तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बता दिए थे, सिखा दिए थे। हम 4 नंबर से क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे, जो डिफिनेशन वाले प्रश्न यानी परिभाषा वाले प्रश्नों को कैसे करना होता है अपने एग्जाम में, किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि आज हम जो सिखाने वाले हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। बहुत ही मजा आएगा प्यारे दोस्तों। तो एक बार सारे वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी को सिखाते हुए बहुत ही अच्छे से चलते हैं। देखिए, कहा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? उल्टा। यानी एक्स है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। समझ रहे हैं? ठीक। तो कहा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3। यानी अब से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम होगा और 5 वर्ष पश्चात जो प्यारे दोस्तों आयु के व्युत्क्रम का योग होगा वो 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें पता नहीं है रहमान की आयु कितना है, तो मान लेते हैं। माना कि रहमान भैया रहमान भैया की वर्तमान आयु आयु x वर्ष है। पहले दोस्तों हमने मान लिया, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, तो x वर्ष है। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, बस सबको समझाया। अब देखिए, कहा गया 3 वर्ष पूर्व, चूंकि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो अभी मान लीजिए हम 10 साल के हैं, तो 3 वर्ष पहले कितने साल के थे होंगे? पहले तो 7 वर्ष। ओके, और अगर 10 वर्ष के अभी है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 15 वर्ष के। व्युत्क्रम कहा जा चाहिए 1/7 हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा। समझ रहे होंगे पहले दोस्तों अच्छे से, ठीक है ना? देखिए, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? 1/x-3, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व इसकी रहमान की आयु होगी x-3। अब व्युत्क्रम कहा गया तो पलटाएंगे तो इसको 1/x-3 हो जाएगा। विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तथा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा? पहले 5 वर्ष पश्चात में प्लस कर दीजिएगा 105। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे आप हमारी बातों को। प्रश्न से अब क्या कहा गया प्रश्न में कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो यहाँ से 1/x-3 प्लस 1/x+5 अब बराबर में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमों का वो योग 1/3 दिया गया। चलिए, तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x-3 इंटू x+5। x-3 से x-3 कटेगा, x+5 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से गुना होगा तो x+5 ही हो जाएगा, यानी x+5 ही हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, x+5 कट जाएगा तो x-3 बचेगा और 1 से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत? एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, जो कहीं से कोई दिक्कत है तो आपसे भी जल्दी से। अब बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ से x और x क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस का 5 माइनस का 3 घट के प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब नीचे में इसको गुना कीजिएगा तो x को x से गुना करने पे x²। फिर यहाँ पे -3, अब माइनस का 5 है तो -3x में से प्लस का 5x जाएगा तो प्लस का 2x, गुना करने पे -15 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को गुना करने में कहीं से कोई दिक्कत होता होगा पहले दोस्तों।
ये गुना आप सभी को अच्छे से हम बता भी चुके हैं, ठीक है ना। और आप सभी करने के बारे में जानते भी होंगे। इसको पहले x को x से गुना कर दीजिए, फिर इसमें से इसको घटाइए, तो घटाने में प्लस का 2 होगा और x लगा दीजिएगा तो प्लस का 2x, फिर इस दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 5 या 15, इस तरह से, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट बताया, तो बराबर में 1/3 है तो 1/3 डाल दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, इसको गुना कीजिएगा तो ये 3 गुना 6x प्लस का 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं पहले दोस्तों, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 और ना 6x माइनस का 6 था, यही था ना, एक बार देख लीजिए। हाँ, माइनस का 15, 6x प्लस का 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सारे टर्म किधर लेके आएंगे, प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x और ये प्लस था से इधर आएगा तो ये माइनस 6 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 माइनस का 8x, दोनों माइनस में 21 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें इसका हल करना है दोस्तों, गुणनखंड शून्य ज्ञात कर लीजिएगा तो आपका मूल निकल के आ जाएगा, यानी एक्स का मान निकल के आ जाएगा, तो मान की वर्तमान आयु भी निकल जाएगी। तो 21 को कीजिए तो 7 की आय 21 होता है ना प्यारे दोस्तों। देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 6 5 11 9 अगर होता तो हो सकता है। देखिए एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए प्रश्नों को थोड़ा सा, देख लीजिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार बताइए सारे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है जहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत है। एक बार जल्दी से सारे प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ये प्लस में है और ये माइनस में है, जुटेगा भाई कैसे, क्या भाइयों आप लोग कमेंट्स करते ना, सर जोड़ कैसे दिया आप, यहाँ पे घटेगा तो ये 4x हो जाएगा। अब 7 की आई देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x, 7x में 3x रहेगा तो माइनस का 4 गुना करने पर माइनस का 7 का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 7 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x माइनस का 7 दोनों में कॉमन कर लीजिए और यहाँ से तो x प्लस का 3 बचेगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस में 7 इधर आएगा तो प्लस में 7, x बराबर पहले दोस्तों माइनस में 3, तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले दोस्तों। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः रहमान की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा पहले दोस्तों, जल्दी बता दीजिए, 7 वर्ष। आशा करते हैं जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और आपसे भी फील करना यानी कि क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, जो कि देखिए इस प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, बस आप सभी प्रश्नों को अगर नहीं समझ पाते हैं इसलिए नहीं बनता है, तो प्रश्नों को समझिए, क्या प्रोसेस है पढ़ने का वो तरीका को सीखिए और आप लोग फिर बना पाएंगे प्यारे दोस्तों वैसे प्रश्नों को। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, सारे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है जो हमारे प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर, जल्दी बता दीजिए एक बार। हो गया प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए, जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट, तो फिर आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ये भी कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख के तो आप सभी को पसीने छूट जाते हैं प्रश्न को ही देख के, लेकिन आप सभी जब प्रश्न को पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा तब प्रश्न आप बना पाएंगे। देखिए अभी प्यारे दोस्तों ऐसा समझिए ना, मुझे भी नहीं आता, लेकिन जब मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ तो प्रश्न से पूछता हूँ, भाई कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ, तो ये खुद बोलता है मुझे। तो जब आप लोग भी प्रश्नों को पढ़ने सीख जाएंगे ना तो फिर आप भी कर पाएंगे। कहा गया है जो एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली नाम की प्यारे दोस्त बहना थी, जिसने गणित और अंग्रेजी में जिसको अंक आया वो 30 था। अब कहा गया यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मान लीजिए गणित में उसको 2 अंक अधिक आते, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। आप दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। मान लेते हैं, माना ए
शेफाली को गणित में एक्स अंक मिले। मेरे पास तो मान लिए माना कि शेफाली को गणित में कितने अंक मिले, एक्स अंक मिले, इसीलिए तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा 30 में से एक्स अंक, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। दोनों को गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के उसको 30 मिले थे प्यारे दोस्तों। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर गणित में 10 मिलता तो अंग्रेजी में 20 मिला होता, ऐसे समझ सकते हैं। यानी 30 में से क्या किया हमने, 10 माइनस कर दिया तो हमको निकल के आ गया अंग्रेजी का। तो उसी प्रकार हमने एक्स माना था, तो 30 में से अगर हम एक्स को हटा लेंगे तो हमें अंग्रेजी का निकल के आ जाएगा। समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक बार प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए, समझ रहे हैं ना, लेकिन मिट ही नहीं रहा है। हाँ जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। अच्छा भैया, आप क्यों आ गए इस प्रकार जी, जाइए जाइए जाइए। देखिए छोटा छोटा जीव आ जाता है ना प्यारे दोस्तों, इसके वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए अब वहाँ पे एक मक्खी आके बैठ गया था जिसकी वजह से काम ही नहीं कर रहा था टच। अभी तो मैं बोलूँ भाई क्यों करना है। समझ में गए होंगे दोस्तों प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से कैसे करेंगे। अब शेफाली बहना का काम तमाम करते हैं। कहा गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में अभी एक्स मिले हैं, 2 अंक अधिक करेंगे तो एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में अभी कितना मिला है, 30 माइनस का एक्स। अब 3 अंक और कम कर दीजिए इससे, चलिए कम कर दिए। मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, अब अंकों का गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल 210 होता। तो चलिए गुना करे थे 210 बराबर में कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी पा रहे होंगे। 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस का एक्स इक्वल टू 210। गुना कर दीजिए प्यारे दोस्तों, तो x से गुना कीजिएगा तो ये 27 x माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 2 से गुना कीजिए 27 दूनी 54 और माइनस का 2x इक्वल टू 210। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 27x माइनस का 2x घट के माइनस प्लस का 25x, फिर यहाँ से प्यारे दोस्तों प्लस का 54। ठीक है, कोई दिक्कत एक बार बताइए प्यारे दोस्तों। आप बोलेंगे सर नहीं दिक्कत है, चलिए ना। फिर ये 210, 210 किधर लेके आ जाइए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 54, इधर आएगा तो माइनस का 210 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x घट के कितना होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार। सारी में तो 2 से 10 में से अगर 54 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कितना निकल के आता है। 156 कितना आएगा प्यारे दोस्तों, घटा के 156 आ जाएगा। फिर माइनस कॉमन करिएगा तो एक्स स्क्वायर, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से माइनस उधर भेज दीजिएगा 0 के पास में, बोलिएगा चलो भाई माइनस तुम उधर चले जाओ। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको करिएगा हल तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और ये माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, माइनस 12x और माइनस को 13x जब आप सभी से गुना कीजिएगा, सॉरी जोड़िएगा तो माइनस का 25x हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और गुना करने पे 156 निकल के आ जाएगा। तो x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस का 13
माइनस का 12 कीजिएगा कॉमन, तो एक्स माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो एक्स माइनस का 13 और यहाँ से एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस का 13 इक्वल टू 0, एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। एक्स बराबर प्यारे दोस्तों 13 और एक्स बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जल्दी जल्दी बताइए, अगर कहीं से कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो जरूर ही बताइए प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए एक बार प्यारे मित्रों। तो यहाँ से अतः अतः शेफाली द्वारा गणित में गणित में प्राप्त अंक कितना होगा प्यारे दोस्तों, 12 या 13, 12 या तो 13 होंगे। तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे प्यारे दोस्तों। जब 12 घटाइएगा तो इसमें से तो 18 आएगा, और 13 घटाइएगा तो 17 आएगा। 30 घटो एक्स्ट्रा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। समझ गए ना, कोई से कोई दिक्कत नहीं हुआ है प्यारे दोस्तों। चलिए आज के पार्ट में 2 ही प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है प्यारे दोस्तों, इसीलिए आज प्रश्न 2 ही प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देख लेंगे कितना प्रश्न होगा, उसके बाद इस प्रश्न चैप्टर को खत्म करके एक्सरसाइज 4.4 की ओर चलेंगे और वहाँ पे आपको उस चैप्टर को भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। खैर दोस्तों वो कुछ दिनों से मेरे साथ थोड़ा सा बीच में तबीयत गड़बड़ा गया था, यानी कि खराब हो गया था, जिसकी वजह से साइंस का क्लास नहीं लग रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है तो मैं रेगुलर बेसिस पे आपका साइंस क्लास अब लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।